देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की दमदार आवाज। और एक बार फिर विकास खंड डांडा धुमाकोट में हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी भी पहुँच रखे हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले भी हमने यहाँ पे बातचीत की। अन्ना हजारे एक समाज सेवी संस्था से निकली हुई पार्टी आज आम आदमी पार्टी की खनक लैंसडाउन विधानसभा में भी होने लगी है। तो आइए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी से हम बातचीत करते हैं। तो कन्हैया जी, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। और सर, आज की जो बैठक यहाँ पे आपने बुलाई गई थी, ये किस पर्पज से थी? देखिए, हमारा बूथ लेवल पे संगठन बन रहा है, हर बूथ तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। मेरे साथियों को, आम आदमी पार्टी के जितने भी यहाँ के साथी हैं, इनको जिस तरीके से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी और एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी थी, कुछ और भी चीज़ें थी, उसकी कुछ ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इनके काम की पुराने करे हुए काम की समीक्षा भी हम कर रहे हैं। इसीलिए एक कार्यकर्ता के साथ मैंने मीटिंग रखी थी और बहुत कामयाब रही है। आने वाले समय में आपको जहाँ हर बूथ तक आपको संगठन बना हुआ मिलेगा। यहाँ पे बूथ लेवल पे जो बैठक बिठाई गई है, और सर मैं ये समझूं कि 2022 की यहाँ पे तैयारी चल रही है। सर बिल्कुल, यहाँ 70 की 70 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको कुछ दिल्ली से भी ज़्यादा बेहतर हमें यहाँ लोगों को ऐसे प्यार मिल रहा है और हमें उम्मीद है पूरी भी 70 की 70 सीटें हम जीत के दिखाएंगे, दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं एस रावत जी। तो रावत जी, आपको पार्टी में क्या उम्मीदें दिखती हैं आगे? पार्टी में उम्मीद है, एक तो उत्तराखंड के लिए तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी बनेगी और वोटर को एक सहूलियत होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये सोचती कि अगर कांग्रेस की सरकार रही, उसने काम नहीं किए तो उसको नाराज होकर के बीजेपी में वोट देते। बीजेपी ने काम नहीं किए तो कांग्रेस को वोट देते। ये मिथक टूटेगा। और जिस प्रकार से मैंने भी मंथन किया कि उत्तराखंड में तीसरा विकल्प नहीं उभर पाया था, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, आम जनमानस से भी बात कर रहे हैं, तो तीसरे विकल्प को जनता जो अपना समर्थन दे रही है और उम्मीद है कि इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हमारे पास समय है, संगठन बन रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हमारा भ्रमण पूरी पौड़ी लोकसभा का है, जिसमें 8 विधानसभाओं का हमने भी चयन किया है। और हम रिपोर्ट जो है दिल्ली तक हमारी रिपोर्ट जाती है डेली की, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। अब ये चुनाव नारेबाजी का नहीं है, जिंदाबाद का नहीं है, टेक्निकल चुनाव है। युवा साथियों को पता है कि उत्तराखंड में अगर बेरोजगार जो साथी थे, समूह गए की भर्ती निकाली है और सरकार उस भर्ती को जब एग्ज़ाम करवाती है तो नोएडा या उत्तर प्रदेश भेजती है। एक गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी 500-1000 रुपये लगा करके अगर नोएडा दिल्ली पेपर देने जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कुछ पब्लिक से पैसा डिमांड करके या कुछ साठ गांठ करके इस तरह से करते कि ताकि जो बेरोजगार आदमी वो फिर इस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में पेपर देगा, उसको जो है कि वहाँ पर जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस से भी हमने उम्मीद की थी कि विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। निश्चित रूप से हम जो है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपको जनवरी फरवरी से उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी की आपको विपक्ष की भूमिका दिखने लग जाएगी। और जब हम विपक्ष की भूमिका में आएंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिल्ली में तमाम प्रधानमंत्री से लेकर, केंद्रीय मंत्री से लेकर, सांसद से लेकर, 7-8 मुख्यमंत्री से लेकर अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ये लोग पड़े थे, लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी ने अपने को सिद्ध किया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 70 में से 62 सीट जीतने का काम किया है। और यही उम्मीद कार्यकर्ताओं में है, मुझे भी है, आदरणीय अध्यक्ष जी को भी है कि बीजेपी एक छलबल की राजनीति करती है, इसको सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव हरा सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश में जो है दिशा भटक चुकी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। हमारे नेता आदरणीय केजरीवाल जी का मैंने जो प्रोफाइल देखी है, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, आज की तारीख में आप सोशल एक्टिविटी उनकी देख लीजिए, जो उनका कार्य करने का तरीका है, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, तमाम जो विकास कार्य दिल्ली में हुए हैं, उसी पैटर्न पर उत्तराखंड में भी
माननीय सिसोदिया जी के ने जो वादा किया है, केजरीवाल जी ने जो वादा किया है कि जो पैटर्न हमने दिल्ली में दिया, चाहे महिलाओं को सफ़र जो फ्री में दिया है, वही कार्य उत्तराखंड में भी होगा। बल्कि उत्तराखंड पे प्लान रोकने के लिए भी हम लोग मिलजुल करके, प्रदेश की कमेटी और हमारी केंद्रीय कमेटी मिलजुल करके एक रणनीति ला रहे हैं कि हम लोगों के पास अपनी बात रख दें। साथ में आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, हम लोग 71 घोषणा पत्र बनाते हैं। अगर धुमाकोट में कोई प्रॉब्लम है तो धुमाकोट का बूथ का अध्यक्ष, कसाना का बूथ का अध्यक्ष बताएगा कि मेरे यहाँ मिलन केंद्र में परेशानी है, उसको प्रमुखता से उस पर रखा जाता है। 71 में से एक तो पूरा प्रदेश लेवल का बनेगा और 70 विधानसभाओं में हर विधानसभा की समस्या अलग है। अगर धुमाकोट में पानी नहीं है लेकिन जो पीरूमदारा क्षेत्र है, रामनगर क्षेत्र है, वहाँ पे कूड़ा निस्तारण की बात है। तो इस तरह से हम अलग अलग घोषणा पत्र बनाएंगे और निश्चित रूप से जो है कि हम पूरे सब साथी मिलकर के आम आदमी पार्टी की 2022 में सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे रावत जी जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेइंतहा यहाँ पे रखी वॉइस ऑफ माउंटेन पे। एक बार फिर मैं अध्यक्ष जी की ओर लौटता हूँ। तो अध्यक्ष जी, क्या विधानसभा के कैंडिडेट चेहरा रावत जी होंगे? देखिए, ये हमारी पार्टी की ये नीति नहीं है। यहाँ की जनता तय करेगी। यहाँ की जनता जो चाहेगी उसी को कैंडिडेट बनाना है। देखिए, जैसे हम बूथ लेवल पे आके बूथ पदाधिकारी बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बहुत चीज जा रही है कि बूथ अध्यक्ष जैसे दूसरी पार्टी को होता है, जिस दिन इलेक्शन होगी उसको 2000 रुपये दे दिया जाएगा, बस्ता पकड़ा दिया जाएगा। नहीं, इस पार्टी में बूथ अध्यक्ष की अहम भूमिका है। कोई भी काम होना है, विधायक को वो अपना प्रस्ताव देंगे, विधायक को उनकी बात माननी पड़ेगी, विधायक को जो भी काम वो बताएंगे विधायक को काम करना पड़ेगा। जो भी उस क्षेत्र में ठेकेदार आएगा, जो उसका एस्टीमेट होगा, विधानसभा के अंदर जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जिसके बूथ अध्यक्ष के अंदर काम करना होगा उसके पास एस्टीमेट जाएगा, वो ठेकेदार से उस हिसाब से काम करवाएगा। उस मोहल्ले का, वो जिस जगह का बूथ अध्यक्ष है उसका नेता वही है। उसके बाद सबसे बड़ा नेता ही इस पार्टी में बूथ अध्यक्ष है। उसके पास इतनी पावर रहेगी, और अगर उसकी विधायक नहीं सुनेगा तो उसकी शिकायत होगी, विधायक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है एक बूथ अध्यक्ष के कहने पे। लेकिन इस चीज को अभी लोगों के बीच में ये जा रहा कि बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं तो पता नहीं बूथ अध्यक्ष का यही काम होगा कि 2000 रुपये लेंगे और लास्ट वाले दिन बस्ता पकड़ा देंगे। वो काम नहीं है। इसमें सबसे जबरदस्त जो पावर है वो बूथ अध्यक्ष के पास है। तो यहाँ पे अध्यक्ष जी ने, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कन्नर जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि बूथ लेवल से यहाँ पे आगे कैंडिडेट चुना जाएगा। तो मैं सचिव जी के पास, गिरी जी के पास जाता हूँ, नरेंद्र गिरी जी के पास। तो बूथ लेवल पे सर आपका क्या होमवर्क चल रहा है इस समय? इस टाइम बूथ लेवल पे हम हर हिसाब से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सारे क्रांतिकारी साथी मेरे साथ जुड़े हैं। एक एक करके, एक एक बूथ को हम छटनी करके अपने आप कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं कि जो बंदे हमारे साथ हर वक्त खड़े रहे, हर मौसम में हमारे साथ रहे। और वही जो आप अभी अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे कि कैंडिडेट की भूमिका क्या होगी, तो वो चीज़ भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ रखी है, अपने बूथ अध्यक्षों के ऊपर रहेगी। वही चाहेंगे हमारा, अगर कोई बकरी चराने वाला आदमी है जिसका धंधा बकरी चराने वाले का है, अगर वो विधायक का टिकट लेता है, हम उसको आगे करेंगे और अपनी सीट से उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोई ऐसा कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं कि अगर मैं प्रभारी हूँ तो मैंने ही आगे रहना है। बाकी मैं हर साथी को, जो भी मेरे साथी मेरे साथ में खड़े हैं, अपने बराबर, ये मैं अपने से आगे देखना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है, ये मेरी धारणा थी, है और हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। तो ये थे नरेंद्र गिरी जी, जो यहाँ पे बूथ लेवल का भी काम देख रहे हैं, प्रदेश में महासचिव भी हैं। और तमाम यहाँ पे कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पे बैठक थी। तो साथियों में पहुंची है और शिषपाल सिंह रावत जी जो कांग्रेस से रिजाइन दे के आए हैं आम आदमी पार्टी में। तो आइए उनसे यहाँ पे बातचीत करते हैं कि ब्लॉक लेवल पे कैसे यहाँ पे कार्य चल रहे हैं और देखते हैं वो लोग। देखिए, जो अभी एक तो महामारी बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में आई, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये लगा हमें कि मीडिया के द्वारा या सरकार ने नियंत्रण नहीं किया, तो उस महामारी से लोग डर बहुत गए हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मीडिया के द्वारा बीजेपी के लोगों ने
अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए सोशल साइट पे काफ़ी वीडियो डाली कि दिल्ली में मौत हो रही है। लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब गृह मंत्री से कहा कि केंद्र में आप बैठिए, आप आइए मीटिंग करते हैं, देखते हैं कि कैसी बात होती है, जब गृह मंत्री को अपने साथ में ले लिया, उसके बाद से बीजेपी वालों ने अपनी वीडियो डालनी बंद कर दी और आज आप दिल्ली मॉडल उत्तराखंडी नहीं बल्कि पूरा देश अपनाने जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ त्रिवेंद्र रावत जी का भी कि कल ही अखबार में आपने देखा, क्योंकि हमने आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रभारी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया। देहरादून में डीएम को हमने ज्ञापन दिया था कि जो ये बीमारी है, ये बीमारी एक बुखार टाइप का है। ये पहले जो है 1917 में भी आई थी, स्वाइन फ्लू टाइप का है, लेकिन इस पर सतर्कता बरतनी है। इसलिए जो है आप जो बीमार हो रहा है, जब आपके पास दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो आप उसको हॉस्पिटल न ले जाए, अपने घर में क्वारंटीन करें और उसको सुरक्षित रखें। जब आपके पास हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वही दवाई आपकी चल रही, क्रोसिन हो गई या विटामिन सी हो गई, तो वो घर में ले सकता है और घर में उसका खान पान अच्छा हो सकता है। ये बीमारी में अगर आदमी अच्छा अपना खान पान का ध्यान रखे तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसी प्रकार से उस दौरान अभी मैंने कुछ ग्राम प्रधानों से बातचीत की। अब ये बताया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा थी आदरणीय डीएम साहब को कि भाई आप प्रत्येक ब्लॉक में जो है प्रत्येक प्रधान को 10-10 हज़ार रुपये देने का काम करें, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ सरकार कहती पलायन हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो है सिर्फ कोरी घोषणा कर देती है, और कोरी घोषणा भी एक सरकार एक जनप्रतिनिधि के साथ कर रहा है। जो ग्राम सभा का प्रधान है, अभी तक उनको जो है ब्लॉक लेवल से 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिले हैं और ग्राम प्रधानों में काफ़ी रोष है। ग्राम प्रधानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपका साथ दे, आप लोग अगर ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ में है। आम आदमी पार्टी जो है आपके हितों की मदद करने के लिए तैयार है। और आज तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 में लोगों को मिलने जा रहा है। तो ये थे आम आदमी पार्टी से अभी यहाँ पे रावत जी पहुंचे थे। तो अध्यक्ष जी के पास भी चलता हूं। तो अध्यक्ष जी, जो ब्लॉक का ये समय युवा हरासमेंट है कि जो प्रदेशों से जिसकी नौकरी छूट चुकी है, चाहे होटल से लेकर हो, चाहे फैक्ट्री से लेकर हो, आज प्रदेश पूरा इस ओर है कि हमें रोजगार कम मिले। हर बच्चा चाहता है कि रोजगार कम मिले। तो इसको आप नैनडांडा में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल जारी करा है जिसमें उसका नाम है रोजगार बैंक के नाम पे है। उसमें जाएं, जितने भी उत्तराखंड के रोजगार नौजवान हैं वो साथी अपना अप्लाई करें वहाँ नौकरी के। जैसे उत्तराखंड में सरकार आएगी, ऐसी नीतियां हम जहाँ भी लाएंगे। हमें पता है एक एक जो नौजवान है वो इस टाइम दिशा भटक रहा है, जब उसको नौकरी नहीं मिल रही, खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, वो बहुत निराश है। और मेरे को लग रहा भी 2022 में यही नौजवान जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को आने वाले समय में जवाब देंगे, इसका जवाब दें। तो सर, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को क्या आपकी पार्टी टक्कर, या मैं ये कहूँ कि उनको, देखिए कांग्रेस को, हम कांग्रेस को तो मानते ही नहीं कहीं भी। देखिए, जनता को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देना है। वो इसलिए ऐसे है कि जैसे मान लो कांग्रेस का विधायक भी बन भी गया और 4 दिनों के बाद वो बिक जाएगा, उसकी बोली लगेगी, वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। आपने सीधी सीधी वोट जो दे दी वो बीजेपी को दे दी। आपके लिए ये एक चुनौती है और आने वाले समय में भाजपा और आम आदमी के बीच में टक्कर होती हुई दिखाई देगी और हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे सर, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हर चीज़ को, मतलब पानी, बिजली या अन्य मुद्दों पे वहाँ पे फ्री कर रखा है। तो क्या अगर यहाँ पे कैंडिडेट चुन के आता है तो आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? सर, हमारी रणनीति ये रहेगी, दिल्ली से भी बेहतर सेवा देंगे। बिजली दिल्ली खरीद के फ्री दे रही है, हमारी अपनी बिजली है। उत्तराखंड में पानी अपना है, पूरे हिंदुस्तान को हम पानी पिला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक एक गांव जो है पानी से प्यासा बैठा हुआ है। यहाँ का पानी हम यहाँ ही रोकेंगे। यहाँ की पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहीं रुकना चाहिए और हमारा ये 2022 में यही लक्ष्य रहेगा। तो ये थे कन्हैया जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन उत्तराखंड। आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज़
गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। येगा वास्ता आपक सहयोग बहुत जरूरी छे। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारी वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखें। जय उत्तराखंड। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा